'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna ऑल राइट, मोटो G84 आ चुका है। आज आपको इसकी सारी जानकारी देंगे एकदम टेक्नो स्टाइल में। ये मोटो G82 जो आया था उसका सक्सेसर आप बोल सकते हैं, बट क्या क्या चेंजेस है और क्या ये स्मार्टफोन वर्थ नहीं है, सब कुछ आपको बताएगी। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है और बॉक्स में बताया जा रहा है कि उन्होंने एनवायरमेंट का ख्याल करके प्लास्टिक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए, सब कागज़ का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने जो फ़ोन के ऊपर जो पिन्नी आती है इसका भी कागज़ के तरीके से इस्तेमाल किया है, मतलब, और ये उसके लगाने के बाद भी काम करता है कुछ दिखता नहीं है, बट हाँ चीप जोक। एनीवेज, फोन के अंदर आपको कुछ कागजात मिलते हैं, मतलब बॉक्स के अंदर, फोन के अंदर कागजात कैसा होगा। साथ में आपको एक चार्जर मिलता है, इसके ऊपर भी जो पिन्नी लगी है ना वो पिन्नी नहीं है, वो कागज लगा हुआ है। और साथ में 33 वोल्ट का चार्जर है और आपको टाइप सी केबल, सिम इजेक्टर पिन, बट ये TPU है। ये कागज में कैसा देगा रे। कागज को यहाँ से निकाल देते हैं और आते हैं फोन की तरफ। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो ये आपको 7.6 mm की थिकनेस और 168 ग्राम्स का है। बहुत ही लाइट फॉर्म फैक्टर है। अंडर 20,000 में इसको एकदम लाइटेस्ट बोल सकता हूँ, हाथ में बिल्कुल भी फील नहीं होता इतना। और साथ ही साथ देखा सा लग रहा है ना हाँ, ये है विवा मैजेंटा पैंटोन कलर ऑफ द ईयर, जहां पर उन्होंने अपने मिड रेंज और प्रीमियम फोन्स में दिया था, वो सेम टू सेम हमें अब उन्होंने अंडर 20,000 कैटेगरी पर दिया है। दिखने में फील बहुत ही अच्छा है। ऐसा उन्होंने इसको टोन डाउन नहीं किया है कि बजट में आया तो उसको एकदम गिरा दो डिज़ाइन में, नहीं, मटेरियल वैसे की वैसे आपको मिलता है और बहुत ही प्रीमियम टच देता है। वैसे इसमें आपको वैसे ही एक ब्लू कलर में लेदर मिलेगा जो कि वीगन लेदर, और आपको एक और ब्लू कलर PMA में एक्रिलिक ग्लास वाला जो है वो देखने को मिलेगा। फ्रेम्स आपको यहाँ पर जो है वो पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं और उसी के साथ नीचे आपको 3.5 mm जैक के माइक होल, टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर, नीचे एक ईयरपीस में आपको मिलता है विच इज क्वाइट लाउड। ऊपर आपको एक और माइक होल है, तो डुअल माइक दिया है नॉइस कैंसलेशन के लिए। लेफ्ट में सिम ट्रे, हाइब्रिड स्लॉट यहाँ पर आपको मिलता है। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और इसमें इस बार अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। G82 में साइड माउंटेड था, यहाँ पर अंडर डिस्प्ले, क्योंकि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है और हैप्टिक्स भी अच्छा है। अगर आप गलत फिंगर भी लगाते हैं तो बढ़िया हैप्टिक्स देता है और फोन के अंदर भी जो हैप्टिक्स है वो है, अच्छा काम करता है, वहां पर कोई कंप्लेंट्स नहीं। और हाँ, IP54 रेटिंग्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करते हैं, सेम डिस्प्ले आपको मिलती है ऑलमोस्ट मोटोरोला G82 की तरह। 6.55 इंच की फुल HD प्लस वाली एक POLED डिस्प्ले। पंच होल बहुत छोटा है सेंटर में और चिन भी आपको बहुत कम मिलती है। स्क्रीन गार्ड वैसे पहले से नहीं लगाया है इसमें, और ये जो चिन आप देखोगे ना जो कम वगैरह है वो क्यों है, क्योंकि POLED से ये पॉसिबल होता है। POLED बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट। अगर आप देखोगे ना, मैं अपना वही आमिर खान वाला मीम टी टो बहुत ही स्मूथ चलता है। और 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट। हमने अलग अलग ऐप्स में भी टेस्ट किया कि भाई ये 120 पर रहता है कि नीचे गिर जाता है, तो नहीं, ज़्यादातर ये 120 पर ही चल रहा था। वैसे 10 बिट आपको डिस्प्ले मिलती है, ये अपग्रेड हुआ है, कलर्स वगैरह बहुत पंची थे और साथ ही साथ HDR10+ का आपको सपोर्ट मिलता है। YouTube पर हमने चेक किया तो फुल HD सपोर्ट करता है वहां पर ज़्यादातर, और साथ ही साथ आपको इसमें DC डिमिंग है, NEG की ग्लास प्रोटेक्शन वगैरह दिया है, DCI P3 और Netflix Amazon दोनों पर HD का सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। हमने इसको बाहर जाकर इस्तेमाल किया तो डिस्प्ले बहुत ब्राइट है। मैं शायद कम रखा था, मैं आपको दिखाता है, इसको बड़ा देखा ना, ये देखो कहा गया, लुक एट दिस। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों वही सेम चिपसेट का उन्होंने इस्तेमाल किया है जो G82 में था। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ नई चिपसेट होती तो ज़्यादा अच्छा होता था, लेकिन रीज़न यहाँ पर ये भी हो सकता है क्योंकि ये चिपसेट जो है वो बहुत ही स्टेबल है। हमने इसको बहुत सारे फोन्स में टेस्ट किया, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं, मतलब ये हीट नहीं होता है। CPU थ्रॉटल हमने देखा तो जो मुझे ठीक लगा 74% के आसपास था, और एंड्रॉइड स्कोर भी कुछ 4 लाख 4.5 लाख के बीच में हमें जो वो देखने को मिला। वैसे इसमें उसी के साथ अगर गेमिंग की बात करें तो BGM आप HD हाइपर खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह आप वेरी हाइपर खेल सकते हैं। देखिए परफॉर्मेंस इसमें बढ़िया होने वाली है, वहाँ पर कोई डाउट नहीं है। LPDDR4X UFS 2.2, तो वहाँ पर ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमने लार्ज फाइल कॉपी करके भी देखा था तो रीड राइट की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। एंड्रॉइड बेंच के स्कोर हमें यहाँ पर डिसेंट देखने को मिले। ओवरऑल ये मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस के मामले में डिसेंट और ये स्टेबल है। सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉइड 13 आपको मिलता है और डेफिनेटली ये आपको पूरा स्टॉक एक्सपीरियंस देगा। इस पे ब्लोटवेयर्स की बात करें तो हमने सिर्फ फेसबुक देखा है गिनती का, बाकी तो कोई फालतू के उन्होंने ऐप्स नहीं डाला है। पहले क्या करते तो उन्होंने बजट में भी डालना शुरू किया था इधर उधर के ऐप्स, लेकिन अब उन्होंने फीडबैक लिया तो फालतू की अब कोई ऐप्स यहाँ पर नहीं है। मोटोरोला का आपको मोटो सिक्योर, मोटो स्पेस, रेडी फॉर वैसी सारी चीज़ें आपको मिलती है, लेकिन साथ में मोटो हब भी है जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसके नोटिफिकेशंस आ रहे थे तो हमने उसको हटा दिया। बाकी तो और कुछ ऐसे इश्यूज नहीं है। एक्सपीरियंस क्लीन है,
मोटोरोला के काफ़ी जेस्चर वाले सपोर्ट भी आपको दिया गया है, वो सारे के सारे आप फायदा उठा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता है। और गूगल डायलर है सैडली, तो इस पर फिर कॉल रिकॉर्डिंग का एक सीन है। बाकी तो 1 साल की ईयरली अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। अपडेट्स और भी ज़्यादा होते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट 1 साल के मतलब एंड्रॉइड 14 तक ब्रांड ने एश्योर्ड किया कि आपको अपडेट मिल जाएगा। बैटरी दोस्तों 5000 mAh की, उन्होंने कैसे ये मेंटेन किया मुझे नहीं पता, क्योंकि फ़ोन बहुत स्लिम है और बहुत ही लाइट वेट है, उसके बावजूद भी 5000 mAh की बैटरी दिया है और 33 वोल्ट का चार्जर बॉक्स में दिया है। इससे लगभग आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा, उसके आसपास ये फुल चार्ज हो जाता है। और हमने इसका फुल ड्रेन टेस्ट भी किया था, मतलब दोपहर में हमने, दोपहर नहीं, रात के 1 बजे के आसपास हमने इसको 97% चार्ज करके सुबह के 6 बजे तक कंटिन्यूस प्लेबैक किया, तो ये 66% हुआ था। और उसके बाद से फिर हमने इसको सुबह के 11 बजे तक इस्तेमाल किया, नॉर्मल टास्क किया, तो 43%, मतलब नॉर्मल यूज़ पर अगर मैं बोलूँ तो ये पूरा दिन आराम से चलता है। और अगर आप थोड़ा हैवी यूज़ भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 5000 mAh बैटरी जो है वो आज तक जितने भी फोन्स में हमने टेस्ट किया है रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें डुअल 5G सपोर्ट है, दोनों स्लॉट में आप 5G का इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 14 5G बैंड्स आपको मिलते हैं। इसमें वो NR भी उन्होंने दिया है, VoNR, जो कि आपको क्रिस्प कॉल्स प्रोवाइड करता है, नेटवर्क जो ड्रॉप होता है वो सब कुछ आपको कम देखने को मिलेगा। काफी सारे इसके फीचर्स है जो डेफिनेटली जब आप कॉल करते हैं, हमने भी टेस्ट किया था, कॉलिंग के वक्त यहाँ पर ये अच्छा काम कर लेता है। वाइड बैंड L1 यहाँ पर दिया, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया। ब्लूटूथ 5.1 है, आपको वाईफाई 5 है, 4x4 मीमो के साथ आता है, जो उनकी रेंज कनेक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली मोटोरोला के फोन्स के अंदर। NFC है, FM रेडियो है और सारे सेंसर्स का आपको जो वो सपोर्ट मिलता है। फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, आपको वैसे ही सेम सेंसर मिलता है, OIS के साथ आता है। और f1.88 का एपर्चर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर है और इसी में आपको मैक्रो डेप्थ मिलता है, यानी कि ये तीनों काम एक साथ करता है। और अल्ट्रावाइड फोटोज भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे निकल कर आए। आपको फुल HD 60 FPS, रीजन ये है कि जो स्नैपड्रैगन 695 वो 4K सपोर्ट नहीं करता है। बाकी स्लो मोशन है रियर में, हमको लगता है कि ये 240 FPS है, क्योंकि कहीं पर मेंशन नहीं था, लेकिन अच्छी क्वालिटी के आप स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। और उसी के साथ आपको सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर मैक्स फुल HD 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। कैमरे में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो डुअल कैप्चर वगैरह आपको मिलता है। ऑडियो जूम, जो कि हमने प्रीमियम बजट फोन मिड रेंज फोन्स में देखा था, वो अभी बजट फोन्स में भी आ रहा है। साथ ही साथ स्पॉट कलर भी आपको यहाँ पर मिलता है, ये अच्छा है अगर आपको थोड़ा ऐसे कलरफुल और बैकग्राउंड में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज लेना, आप ले सकते हैं। आपको ऑटो स्माइल कैप्चर है और साकिब भाई की स्माइल बड़ी खूबसूरत है, और जेस्चर कैप्चर है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब डे के कुछ फोटोज देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छे हैं, ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं है, कॉन्ट्रास्ट कलर बैलेंस्ड है, साथ में पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह भी देखेंगे तो अच्छे निकल कर आए हैं। और अगर आप सेल्फी देखते हैं डे में तो ये भी अच्छी है, ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स यहाँ पर नहीं थे। उसी के साथ अगर नाइट के फोटोज देखते हैं तो कुछ कुछ जगहों पर फ्लैर्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया है और फोटोज, पोर्ट्रेट शॉट्स सब कुछ अच्छे निकल कर आए। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखेंगे नाइट में, रियर में अच्छा है। सेल्फी कुड हैव बीन बेटर, मैं यही कहूंगा। बाकी लेकिन ओवरऑल जहां जहां हमने अच्छी लाइटिंग कंडीशन में फोटोज लिया था तो अच्छे फोटोज निकल कर आए थे। और डे के वीडियो की बात करें, रियर सेल्फी दोनों आप देख लीजिए, स्टेबलाइजेशन अच्छी है। इनफैक्ट यहाँ पर डायनामिक रेंज भी मुझे अच्छा लगा था, ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, आप खुद जाकर चेक करके जज कर लीजिए। फाइनली दोस्तों जाते जाते बात करते हैं इसके प्राइस की। तो देखिए मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन 20,000 कैटेगरी पर ये फोन आएगा, मुझे लगता है शायद 20,000 का हो सकता है। और इसमें 12 GB की रैम और 256 GB आपको स्टोरेज मिलती है। ये फर्स्ट इन सेगमेंट होगा जो अंडर 20,000 कैटेगरी पर आपको मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट रैम और स्टोरेज कॉम्बिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है। और G82 से अपग्रेड्स की बात करें तो इंक्रीमेंटल अपडेट्स है, जो भी था मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, बट डिज़ाइन डेफिनेटली आई कैची है, ये इसका एक बढ़िया एक प्लस पॉइंट है। बाकी तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल देखने को मिलती है, कैमरे में अच्छा काम किया है, बाकी डिस्प्ले POLED है, बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपको मोटोरोला के फोन्स लगता है कि चाहिए तो 20,000 पर ज़्यादा स्टोरेज और रैम के साथ मोटोरोला का ये खूबसूरत स्मार्टफोन G84, इसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स लाते रहेंगे। डिसीजन तो आपका रहता है, बट हमारा काम है ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।